बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी का आज का हमारा जो लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो है बिहेवियर इकोलॉजी। तो ये हमारा बिहेवियरल इकोलॉजी का जो आज का हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ये हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है यही जो है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर में किसी किस्म की कन्फ्यूजन या कोई आपका क्वेश्चन हो स्टडी के रिलेटेड तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसको ज्वाइन करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें और उधर हम जो है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के हम अपने लेक्चर को देखते हैं जो कि हमारा लेक्चर है जिस टॉपिक के ऊपर है वो है बिहेवियरल इकोलॉजी। तो बिहेवियरल इकोलॉजी को जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए हैं एनिमल को, फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल, ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन के हाउ एनिमल जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं अपने वे को, किस तरह से अपनी हैबिट को सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से उनका फॉरेजिंग बिहेवियर है यानी वो किस तरह से अपने फूड को जो है वो फूड अपना सेलेक्ट करते हैं और खाते हैं। ये जो वे हैं बिहेवियर के ये इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन बायोलॉजी को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है हमारा वो है हैबिटेट सिलेक्शन। हैबिटेट सिलेक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एनिमल चॉइस टू द प्लेस टू लिव इज कॉल्ड हैबिटेट सिलेक्शन। हैबिटेट सिलेक्शन में एनिमल क्या करता है वो अपनी प्लेस को चॉइस करता है कि उसने किस जगह पर रहना है। तो टू टाइप के फैक्टर जो है वो हैबिटेट को सेलेक्ट करने में अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट ऑफ द एनिमल और चॉइस ऑफ द एनिमल। जो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल टॉलरेंस लिमिट ऑफ द एनिमल वो क्या है कि ये डिटरमिन करता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्पीशी की। ये इन्वॉल्व होता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर, सैलिनिटी और अदर इन्वायरमेंटल पैरामीटर जिनमें आ जाते हैं एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सेकंड जो हमारा चॉइस ऑफ एनिमल है उसमें क्या करता है एनिमल की अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह से अपने फूड को रिसोर्स कर सकता है कि फूड रिसोर्सेज किधर प्रेजेंट है वो उस जगह को की चॉइस करे, उसके नेस्ट साइट किधर हो, लैक ऑफ प्रीडेटर वाली जगह हो और उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी हो उस जगह पे रहने का। फॉर एग्जाम्पल वुडलैंड डियर माइस कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर। जो वुडलैंड डियर माइस हैं वो जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकते उस फील्ड इन्वायरमेंट के अंदर। इस वजह से वो किधर रहना पसंद करते हैं, दे लिव इन फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं रेदर देन फील्ड, वो फील्ड में रहना पसंद नहीं करते। तो ये इनकी फिजियोलॉजिकल लिमिट है एनिमल की। लेकिन बट दे प्रेफर द एरिया, लेकिन वो वाला एरिया भी प्रेफर करते हैं विद लार्जर ट्रीज, जिधर लार्जर ट्री प्रेजेंट हो उस फॉरेस्ट के अंदर। ऑक ट्री यानी कि नट्स वाले ट्री जो है वो प्रेजेंट हों। उसके बाद जो है वो बीच नट्स जो है वो उधर प्रेजेंट हो। बीच ट्री या एक जिसके ऊपर नट्स लगते हैं तो वो वाले जो है वो ट्री को प्रेफर करते हैं कि वो भी उनको जो है वो उधर से प्रोवाइड हो सके, उनको फूड भी। दे आल्सो प्रोवाइड है एंड मोर जो है वो नेस्ट उनकी नेस्ट साइट हो सके। देखिए तमाम उनकी क्या है ये चॉइसेस हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बिहेवियर आता है वो हमारे पास क्या है फॉरेजिंग बिहेवियर। फॉरेजिंग बिहेवियर हम कहते हैं सर्च ऑफ फूड यानी कि फूड को सर्च करना। द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग फूड रिसोर्सेज इज कॉल्ड फॉरेजिंग बिहेवियर। जितने भी एनिमल होते हैं वो फूड को कंज्यूम करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो गुजारते हैं अपने फूड को कंज्यूम करने में। तो एनिमल को जो है वो इसके लिए जो फॉलोइंग जो स्टेप्स हैं उनको वो फेस करने पड़ते हैं। फर्स्ट क्या है व्हाट टाइम आर इंक्लूडेड इन द डाइट, कि उनकी डाइट का क्या टाइम है। फूड बाज़ औक़ात जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुई होती है इवनली इन्वायरमेंट के अंदर। तो उन्होंने वो पैचेस की फॉर्म में भी फूड उनको मिल सकता है और क्लम्प्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो वो जो है वो देखते हैं कि एनिमल जो है वो पैचेस के दरमियान से किस तरह से वो अपना फूड जो है वो ले। और हाउ शुड लोकेट न्यू पैचेस ऑफ फूड, और अपने फूड के जो न्यू पैचेस हैं उनको किस तरह से लोकेट करें। तो फूड जो होती है वो क्या होती है रिड्यूस्ड इन पैचेस में अगर हो तो फिर उसको एनिमल जो है वो क्या करता है, एनिमल जो है वो डिपार्ट करता है फ्रॉम लोकेशन एंड सीक एंड अदर पैच ऑफ फूड। वो जो है अपनी लोकेशन को चेंज भी करता है और जिधर उसको जो है वो फूड ईजीली मिल सके। ग्रुप की फॉर्म में जो है वो फ्लावर्स को देखती हैं, क्लम्प्स हम कहते हैं गुच्छे। तो वो फ्लावर को देखती हैं जिधर ज़्यादा फ्लावर हों और वो अपना नेक्टर जो है वो ऑब्टेन कर सकें। दे मस्ट मेक दिस डिसीजन। तो वो बहुत सोच समझ कर जो है वो डिसीजन लेती हैं कि उनको कौन सी जगह जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करनी है। देन उनका जो फूड है वो उस जगह पर नज़दीक ही कहीं पर प्रेजेंट हो जिधर से वो अपना नेक्टर जो है वो कलेक्ट कर सकें। अगर हम ओल्स की एग्जांपल लें तो वो ईट करते हैं रोडेंट्स को, ठीक है। तो रोडेंट्स को जो है वो डिफरेंट जो है वो हैबिटेट में रहते हैं। दीज रोडेंट्स आर प्रेजेंट इन द फील्ड एंड फॉरेस्ट। तो रोडेंट्स जो है वो उन्हें फील्ड या फॉरेस्ट में ही मिल सकते हैं, इस वजह से वो जो है वो सिमिलर डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनर्जी बजट। एनर्जी बजट क्या है, तो एनिमल जो है वो कैलकुलेट नहीं करते अपनी पर्सनल एनर्जी बजट को, बट द एनर्जी कॉस्ट गेन एंड फाइंडिंग एंड कंज्यूमिंग फूड। लेकिन एनर्जी का जो कॉस्ट है कितनी गेन हो रही है वो फाइंडिंग करती हैं और किस तरह से वो अपना फूड जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो एनर्जी वो कॉस्ट करते हैं वो इंक्लूड होती है नीडेड टू सर्च फॉर फूड, के उनके पास वो जो एनर्जी अपनी कॉस्ट है वो अपनी फूड को सर्च करने में जो है वो उसको सर्व करें। एनर्जी इज़ यूज टू फॉलो एंड हैंडल द फूड। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द फूड। एनर्जी उन्हें इसलिए भी चाहिए कि वो अपनी फूड को हैंडल कर सकें, अपनी फूड जो उन्होंने लिया है उसको डाइजेस्ट भी कर सकें। तो वो एनर्जी गेन करते हैं डाइजेस्टिंग पार्टिकल सेट ऑफ फूड टाइम
मस्ट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल। किसी भी एनिमल को सर्वाइव करने के लिए उसकी ज़्यादा लिमिट से जो है वो एनर्जी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दस आ प्रेइंग मैंटिस स्पेंड्स एनर्जी टू लोकेट अ माउथ। तो जो होते हैं हमारे पास प्रेइंग मैंटिस होते हैं, वो ज़्यादातर अपनी एनर्जी को स्पेंड करते हैं मॉथ को जो है वो लोकेट करने में, टू स्ट्राइक द मॉथ से स्ट्राइक करने में, टू रिमूव द मॉथ विंग्स, मॉथ के विंग्स को रिमूव करने में, और इस तरह से वो कंज्यूम करते हैं मॉथ्स बॉडी को, ताकि वो उनके अंदर मील की फॉर्म में डाइजेस्ट भी हो जाए। तो मैंटिस जो है वो सर्वाइव करते हैं इफ़ द एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम डाइजेशन द मॉथ इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट। तो अगर वो ज़्यादातर एनर्जी जो है वो अपने यूज़ कर देंगे डाइजेस्टिंग में, तो वो फिर क्या करेंगे, उनकी जो कॉस्ट एनर्जी होगी वो उनकी ज़्यादा हो जाएगी। दे आल्सो नीड एनर्जी फॉर सर्चिंग अ मेड और लाइंग एग। इसलिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है इसके अलावा कि वो अपने मेड को सर्च कर सकें और एग जो है उन्हें लाई करने में। अब हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक स्पेशलिस्ट की और एक जनरलिस्ट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट, या फिर आपको आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट। स्पेशलिस्ट कौन से होते हैं? कुछ जानवर जो होते हैं वो अपनी फूड के हिसाब से स्पेशल होते हैं, यानी कि उन्हें स्पेशल फूड जो है वो ही लेनी पड़ती है। सम एनिमल्स आर स्पेशलिस्ट फॉर डाइट। कुछ एनिमल जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं अपनी डाइट में और अपने हैबिटेट सिलेक्शन में, कि उन्होंने उधर ही रहना है। एवोल्यूशन जो है वो मेड करती है कि वो एफिशिएंट हो फॉर यूजिंग पर्टिकुलर रिसोर्स उन्हें मिल सके। अगर हम कोआला की एग्जांपल लें तो कोआला जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मैमल है। वो क्या करता है, मार्सुपियल मैमल हम उसको कहते हैं जो इनकी बॉडी के अंदर पाउच होता है आगे, जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करते हैं। जस्ट लाइक इसके हम एग्जाम्पल लें मार्सुपियल मैमल की, तो हमारे पास आती है कैंगरू की, हमारे पास कैंगरू की एग्जाम्पल आती है। वो क्या करते हैं, इट ईट द लीफ टू ऑब्टेन द स्पेशल यूकलिप्टस ट्री। इसके बाद अगर हम गेंड पांडा की एग्जाम्पल लें तो जो गेंड पांडा है वो स्पेशल ट्री के पत्ते ही खाता है, जिसको हम कहते हैं यूकलिप्टस ट्री। वो यूकलिप्टस ट्री के जो है लीव्स खाता है। इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज अडॉप्ट फॉर डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम द लीव ऑफ दीज ट्रीज। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही उन पत्तों को हजम करने के लिए उसने जो है वो परफेक्ट है, और वो लीव्स ही उनके एनर्जी का जो है वो सोर्स हैं। तो इस वजह से ये क्या है, स्पेशलिस्ट हैं अपने फूड में और एक्सप्लॉइट करते हैं पर्टिकुलर सोर्स ओनली, बट इट इज़ वेरी रिस्की। सपोज प्लांट डिजीज किल द ट्रीज ऑफ द यूकलिप्टस स्पीशीज। तो ये इनके लिए रिस्की भी है कि वो अपनी फूड में स्पेशलिस्ट है कि अगर यूकलिप्टस ट्री में कोई डिजीज़ आ जाए और वो ट्री जो है वो ख़त्म हो जाए तो कोआला विल नॉट एबल टू सर्वाइव। तो कोआला जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। कोआला एक गेंड बियर पांडा की एग्जाम्पल है। अब बात होती है जनरलिस्ट की। पहले हमने की है स्पेशलिस्ट की, अब जनरलिस्ट कौन से होते हैं? तो जनरलिस्ट ऐसे एनिमल होते हैं डेट कैन ईट वैरायटी ऑफ फूड, जो कि वैरायटी ऑफ फूड खा लेते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, और वैरायटी ऑफ हैबिटेट में भी रह सकते हैं। उनको हम कहते हैं कि वो जनरलिस्ट है, यानी वो जनरल है, जो सा भी खाना मिले वो खा लेंगे। दीज एनिमल्स कैन सर्वाइव अंडर अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन। तो ऐसे एनिमल जो है वो वाइड रेंज ऑफ कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन जो है वो गुड एग्जाम्पल है जनरलिस्ट स्पीशीज़ में। सम पेस्ट स्पीशीज़ के अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसमें आते हैं यूरोपियन स्टारलिंग्स। जो यूरोपियन स्टारलिंग्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया यूनाइटेड स्टेट में 1 सेंचुरी अगो, यानी कि 1 सदी पहले यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो यूरोपियन स्टारलिंग्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो वो क्या थे, दे आर नाउ लिविंग इन ऑलमोस्ट एवरी अवेलेबल टाइप ऑफ हैबिटेट। तो वो हर जो भी उनको हैबिटेट अवेलेबल हो वो उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये जर्नलिस्ट है, तो एक हिसाब से तो वो ठीक है कि वो जर्नलिस्ट हैं, उनको कोई भी फूड दें वो खा लेंगे। यानी कि अगर कोई फूड ख़त्म भी हो जाता है तो जो भी फूड उन्हें अवेलेबल होगा उस टाइम वो उसको खाकर सर्वाइव कर सकते हैं, किसी भी हैबिटेट के अंदर वो रहकर खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट का एक डिसएडवांटेज भी है, दे ईट एंड वाइल्ड एवरीवेयर। वो जिधर मर्जी रह भी सकते हैं और जिधर मर्जी खा भी सकते हैं। तो इसका मतलब कि दे फेस कंपटीशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, उन्हें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। इस तरह से ये जो उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, तो वो जो कंपटीशन होता है वो उस तरह स्पेशलिस्ट जो है वो फेस नहीं करते जिस तरह का कंपटीशन जर्नलिस्ट को जो है वो फेस करना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको स्पेशलिस्ट और जर्नलिस्ट में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा ईजी वे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप आज के मेरे इस लेक्चर को देखें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।